गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया व्लॉग्स। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ एक रियल लाइफ हॉरर स्टोरी शेयर करने वाली हूँ। जो स्टोरी मेरी नहीं है, पर हाँ हमारी एक कज़न की है। एंड ये जो एक्सपीरियंस है ये बिल्कुल रियल एक्सपीरियंस है। इसमें मतलब ये जो भी स्टोरी है ये बिल्कुल भी फेक स्टोरी नहीं है। एंड ये जो मतलब ये जो स्टोरी है ये स्टोरी तब की है। एंड ये स्टोरी तब की है जब मेरी जो कज़न थी उसने मतलब हमारी जो रिलेटिव्स थी तो उन्होंने घर लिया था। मतलब कि वो लोग पहले रेंट से रहते थे एंड उन लोगों ने न्यू घर खरीदा था। मतलब कि अब वो रेंट से अपने खुद के घर में शिफ्ट हो रहे थे। तो मतलब शुरुआत ऐसे होती है कि जैसे कि हमारे जो रिलेटिव्स है प्रॉपर मिडिल क्लास फैमिली थी। तो जो मतलब मिडिल क्लास में क्या ही ज़्यादा देखेंगे कि मतलब घर सस्ता रहे और हाँ अच्छी मतलब लोकेलिटी पे ऐसा मिल जाए। तो ऐसा ही एक घर उन लोगों को मिल गया जो कि सस्ता भी था एंड अच्छी खासी जगह पे था कि हाँ सोसाइटी टाइप का एरिया था। एंड आगे की स्टोरी मेरा भाई बताएगा। तो जो हमारे कज़न के फादर थे यानी कि हमारे चाचा थे, उन्होंने ऑनर से पूछा, एक सवाल पूछा बस कि इस घर में पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं थी, बिल्कुल घर ठीक तो है ना। तो ऑनर ने फिर हंसते हुए कहा था नहीं ऐसा कुछ नहीं है, घर बिल्कुल ठीक है। एंड उसके बाद फिर जो हमारे चाचा थे मतलब मेरी कज़न के जो फादर थे उन्होंने वो घर फाइनली ले लिया था। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही उन लोग ने घर लिया देन उन लोग घर में शिफ्ट हो गए। मतलब कि पहले 2-3 महीने तो सब कुछ सही चला। मतलब जो मेरी कज़न थी उसका एक छोटा भाई था तो मतलब एकदम नॉर्मल फैमिली जैसा था कि उन लोग स्कूल जाते थे, आते थे, टीवी देखते थे एंड देन रात में पूरी फैमिली साथ में बैठ के डिनर करती थी। तो जो हमारे कज़न की फैमिली थी उनके साथ उनकी फैमिली में उनकी दादी भी रहती थी। हाँ, तो फिर उनकी दादी हमेशा कहती थी कि रात को 11 बजे के बाद जो उनका पीछे वाला दरवाजा है, लास्ट वाला दरवाजा, मतलब जहाँ पे घर खत्म होता है जैसे कि आपका पूरा घर है एंड लास्ट में एक गेट था। हाँ, तो वो हमेशा 11 बजे के बाद ना बंद रहना चाहिए, उसे 11 बजे के बाद कोई नहीं खोलेगा। हाँ मतलब उनने ये रूल फिक्स कर दिया था। किसी को नहीं पता ये रूल क्यों है, नए घर में आते ही ऐसा रूल क्यों है, पर बस उनने ऐसा कह दिया था। एंड जो मेरी कज़न थे उन लोग सोचते थे मतलब उनका ऐसा सोचना था कि जो दादी है वो ओवर थिंक करती हैं कि वो दरवाजा बंद रहना चाहिए और ऐसा ऐसा। तो ऐसा उन लोगों मतलब उन लोग को ऐसा लगता था। एंड गाइस 2-3 महीने तक तो सब कुछ सही चला, पर उसके बाद उस घर में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ होना चालू हो गई। मतलब जो फर्स्ट इंसिडेंट था जो मुझे पता है वो ऐसा था कि एक दिन चाचा रात को लेट से घर आए एंड घर आके मतलब चाचा ने मतलब उस दिन जो पीछे वाला गेट था जो दादी ने हमेशा बंद रखने के लिए कहा था वो गेट पूरी तरीके से खुला हुआ था। एंड सबका कहना था कि शायद चाचा आए होंगे तो वो भूल गए होंगे लॉक करना, पर जो चाचा थे वो पूरी तरीके से श्योर थे कि उन्होंने वो गेट लॉक करा है। एंड दूसरा शॉकिंग इंसिडेंट ये था कि कुछ टाइम के बाद जो दादी थी वो ऐसे रात में बोलना स्टार्ट कर दी थी। बोलने स्टार्ट कर देती थी इन द सेंस कि उनका कहना था कि उन्हें रात में किसी के चलने की आवाज़ आती है। एंड मतलब जो मेरे कज़न्स थे उन लोग को तो इस बात पे ऐसी मतलब बिलीव ही नहीं होता था कि ऐसे कैसा हो सकता है कि कोई चप्पल पहन के चल रहा है। पर सबसे ज़्यादा मतलब डरावनी और हॉरर बात ये थी कि जब उन लोग सुबह उठते थे तो उन्हें मतलब दादी की बस नहीं, चप्पलों की जगह सबकी घर में सबकी चप्पलों की जगह चेंज मिलती थी। जैसे मैं हूँ, मैं अपनी चप्पल इसके मुंह पे रख के सोई तो इसके जैसे कि मैं हूँ, मैं अपनी चप्पल मतलब मैं अपनी जो चप्पल है वो किसी रूम के बाहर रख के सोई है ना, तो वो मुझे वहां नहीं मिलेगी, वो मुझे कहीं और मिलेगी। एंड ऐसा सबके साथ हो रहा था, पर सबको लगता था कि कोई ऐसे रख देता होगा या ऐसा, तो कोई वो चीज पे नोटिस नहीं कर रहा था। सबको था कि ये दादी की ओवर थिंकिंग है। तो जो थर्ड इंसिडेंट होता है वो होता है हमारे चाची के साथ, यानी कि हमारी कज़न की मम्मी के साथ। उन्हें ऐसा लगता है कि जैसे कोई रात में पानी पी रहा है किचन में, लेकिन वो पूछती तो कोई नहीं बोलता कि मैं गया था, कि सब तो सो रहे होते हैं। मतलब तो ऐसा था कि उनकी मम्मी का कहना था कि रात में उनको ऐसा आवाज सुनाई देती है कि जैसे कोई पानी पी रहा हो।
फिर ये चीज उनने चाचा को बताई, तो चाचा का कहना नहीं तुमको ही बस सुनाई दे रहा, और किसी को तो सुनाई दे नहीं रहा है। फिर उसी रात क्या होता है कि किचन जो है, जैसे कि अब किचन रहता है तो वो किचन पूरा पैक रहता है, मतलब उसमें सिर्फ एक दरवाजा रहता है जो कि बाहर से बंद रहता है, ना ही उस किचन में कोई खिड़की रहती है, ना ही उस किचन में फैन लगा होता है। तो जो मतलब कि उसी रात एक ग्लास गिर जाता है किचन के अंदर। वो आवाज सबने सुनी थी कि हाँ ग्लास तो गिरा है, पर आप खुद सोचो इतना बड़ा ग्लास, मतलब स्टील का ग्लास फिर भी भारी होता है, तो ऐसे ही अलमारी से थोड़ी ना रखे रखे गिर जाएगा। ना ही हवा, ना ही बिल्ली, ना ही फैन चल रहा है, और एक ही दरवाजा है, तो वो जो मतलब ग्लास था वो कैसे गिर जाएगा। इतना मतलब स्टील का ग्लास था तो वो भारी तो होता है ना। तो उनको वो ग्लास के गिरने की आवाज भी आती है। एंड देन ये सब ऐसे ही चलता रहा। फिर एक दिन अचानक से एक रात को क्या होता है कि जो दादी रहती हैं वो अचानक से रात के 2:30 बजे या 3 बजे बहुत जोर जोर से रोने लगती हैं। पूरा जो मतलब मेरी कजन, फिर हमारे चाचा चाची, सब लोग मतलब भाग के उनके रूम में गए, तो दादी एकदम मतलब उनके हाथ पैर ऐसे कांप रहे थे और वो एकदम डरी हुई थी, ठीक है। एंड उनका बस एक ही कहना था कि आज उसने बात की। किसने बात की कुछ नहीं पता, बस वो बार बार यही चीज रटे जा रही थी कि आज उसने बात की, आज उसने बात की। फिर उसके बाद दादी कहती है वो कह रही थी कि तुम लोग यहाँ नहीं रह सकते। कौन कह रही थी किसी को नहीं पता। फिर पापा को ये सब देख के बहुत गुस्सा आया, मतलब जो मेरी कजन के पापा थे, तो उनने कहा कि कौन कह रहा था। तो दादी ने जो नाम लिया लड़की का, वो नाम लिटरली फैमिली में कोई नहीं सुना था, ना कोई उन लोगों की कजिन, सिस्टर, बहन, कोई भी उस नाम की लड़की पूरी फैमिली में थी ही नहीं। तो नेक्स्ट दिन उनके पापा ने, यानी कि हमारे कजन के पापा ने, हमारे चाचा ने सोसाइटी के सबसे पुराने अंकल से बात की, पूछा ऐसा क्या था। तो उन्होंने बताया क्या तुम्हें बताया नहीं अभी तक, इस घर में पहले रहने वाले लोगों की जो बेटी थी वो पिछले वाले दरवाजे से, बस वो इतना बोल के चुप हो गए। मतलब वो बस इतना ही बोले कि तुम लोग को बताया नहीं क्या कि वो जो उनकी बेटी थी जो पहले इस फैमिली में, मतलब जो फैमिली इस घर में रहती थी, उनकी बेटी वो पिछले वाले दरवाजे। और इसके बाद उन्होंने लिटरली कुछ नहीं बोला, वो चुप हो गए। एंड उसके बाद क्या हुआ तो उसके आगे कुछ नहीं ऐसा। तो जो आगे की बात थी वो तो धीरे धीरे पता चली लोगों से, सोसाइटी के लोगों से सुन के, कि इसमें जो पहले फैमिली रहती थी उनकी जो बेटी थी, तो उसने मतलब उसके घर वालों ने उनकी अपनी खुद की बेटी को मतलब घर से बाहर निकाल दिया था। एंड उस टाइम सिर्फ एक पीछे वाला गेट ही जो मतलब था जो खुला हुआ था। एंड नहीं पता उसके बाद क्या हुआ, बस लोगों का इतना ही कहना था वो लड़की कहाँ गई, क्या हुआ उसके साथ, कुछ भी नहीं पता चला। एंड इसीलिए जो ओनर था, मतलब जिससे घर लिया था, उसने ये घर सस्ते में दे दिया था। एंड गाइस जो मेरी कजन है, मतलब जो हमारे चाचा चाची एंड कजन, तो उन लोग आज भी उसी घर में रहते हैं। उन लोग ने घर नहीं चेंज किया है, मतलब उन लोगों ने तो घर ले लिया है, अब वो उस घर को कोई खरीद भी नहीं रहा है कि खरीद ले तो उनका पीछा छूट जाए, पर नहीं, तो अभी भी उन लोग उसी घर में रहते हैं। एंड बस कुछ रूल्स है जो उस घर में फॉलो होते हैं, जैसे कि रात को 11 बजे के बाद कोई भी वो पीछे वाले गेट के तरफ नहीं जाएगा। एंड लिटरली पूरा वो गेट जो है उसको पैक करा दिया, मतलब सीमेंट से ईंटें वगैरह रखवा के वो गेट पूरा पैक करा दिया है। एंड स्टोर रूम जो है वहाँ कोई नहीं सोता। दादी का जो रूम था वो भी चेंज करवा दिया गया। एंड दादी की बात को अब कोई भी इग्नोर नहीं करता है। एंड लिटरली वो लोग अभी भी उसी घर में रहते हैं, ऐसा हो गया है। सो गाइज आप लोगों को ये स्टोरी कैसी लगी हम लोग को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। एंड क्या आप लोग को सच में लगता है कि ऐसा हो सकता है रियल में? अगर आपको ऐसा लगता है तो आप कमेंट में बताइए। एंड अगर आपका भी कोई ऐसा हॉरर एक्सपीरियंस है जो आप लोगों के साथ हुआ है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में आके वो। एंड ये पर्सनली हमारा एक्सपीरियंस तो नहीं था, पर हमारी बहुत क्लोजेस्ट मतलब जो कज़न थी उसका मतलब उसके साथ ये चीज़ हुई थी। एंड आई डोंट थिंक कि ऐसी मतलब ऐसी चीज़ें भी होती हैं। आई डोंट थिंक किसी को इग्नोर करना चाहिए। एंड अगर आप लोगों को ये स्टोरी थोड़ी सी भी इंटरेस्टिंग लगी है तो आप हम लोग के चैनल को ऐसी और मतलब स्टोरीज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड इस वीडियो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो आप लाइक कर सकते हैं। एंड हम ऐसी और वीडियोस बनाएंगे अगर आपको पसंद आएंगी।
थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।